जय हिंद, जय भारत। बाढ़ का पानी उतर चुका है और अब दशा देख सकते हो चारों तरफ। बाढ़ ने जो नुकसान किया है उसका भरपाई तो मुश्किल ही है, यानी कि नामुमकिन है। पर आप दशा देखिएगा, चारों तरफ जिधर देखो उधर तबाही मची हुई है। जिधर आप देखोगे चारों तरफ तबाही मची हुई है। बिल्कुल, ये गांव का वो मंदिर है जिस पे पूरे गांव की ये बहुत बड़ी, और अब इसको कुछ हमारे युवा, कुछ गांव के लोग इसकी साफ सफाई में लगे हुए हैं कई दिनों से, और चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। गांव के राकेश भाई और कुछ युवा बच्चे लगे हुए हैं। मंदिर की दशा बिल्कुल उलट हो गई है। ये साफ सफाई में लगे हुए कुछ बच्चे, नौजवान। आप ये दशा देखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई नाथ के देखो कितना कटाव दे दी जमुना ने। देखो इस तरफ दिखाना की। देखो कितना कटाव आ गया। देखो बैंक तक लाइन टूट गई। कितना नुकसान हुआ। ये जितना भी नुकसान है पेड़ में भाई, पेड़ों में ना लग जाए। कोई भी नेता लोग नहीं आए। गरीब आदमी। एक मिनट रुको। भाई बोल रहे कि ड्रोन पे पकड़, ऐसा ना हो कि रात में तो चोरी हो ही रही है, दिन में भी चोर आ चुके हैं कभी हम और भाई के साथ, और चारों तरफ मंदिर की साफ सफाई में लगे हुए हैं भाई। डाउन करके चारों तरफ भाई यार लगे हुए, बड़ा योगदान कर रहे हैं मंदिर की साफ सफाई में, पूरा सहयोग दे रहे हैं। मंदिर की दशा कैसी हो चुकी है? बेकार। तो इसमें अब गांव के या कुछ जो भी भाई है सारा समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ना? हाँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय। अभी कुछ बच्चों ने, कुछ युवा नौजवानों ने इसकी साफ सफाई की है, जिसमें ये है लग रहा है काम में। सुबह से लगे हुए थे। साफ सफाई होगी है? हाँ जी, साफ सफाई होगी। बहुत अच्छा, गुड। और यार नाम बोल दो ना, इधर हरीश लगे हुए थे। हरीश, साफ सफाई होगी मंदिर की? बहुत बढ़िया। ये जो ऊपर लग रहा है, तो अंदर की दशा कैसी हो चुकी है? सफा हो गई है, बढ़िया जैसे नहीं, बिल्कुल सारा जो अंदर सामान तक खराब हो गया था। हाँ जी, वो जो इधर धर्मशाला में तो वो तो हो गया था। अच्छा, भाई देखेंगे। अंदर की दशा बिल्कुल खराब हो चुकी है। हाँ जी, बढ़िया हो गई अब तो। अब ठीक कर दिए साफ सफाई? कितने लगे हुए थे साफ सफाई में आप? 3 बंदे थे। अच्छा। ये पूरा पवन जी साफ सफाई करी है भाई। इसमें देखो यहाँ दिखाओ, ये साफ टूट चुका है। देखो मंत्री साहब आएंगे, वो राजेश नागर भी आए थे भाई, राजेश नागर जी, विधायक जी आए थे, रईस नागर जी। उनने बोल दिया था, मतलब कि कह दिया उसने, मैं काम करवा दूंगा इसमें। हाँ, जो भी नुकसान होगा हम दे देंगे। मंदिर की दशा बिल्कुल उलट हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल जो भव्य मंदिर है। दिखता था उसकी दशा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, गाँव बस्ती के लिए कोई भला होना चाहिए। गांव बस्ती ने जितना डूबा में, जितना डूब गए खेत वेत, जितना भी जमीन में जितना नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी कोई सरकार की ओर से कोई बात नहीं आई अभी तक। परसों पहले ने भाई राजेश नागर जी आए थे, उन्हें बोल दिया था ये काम आपका हो जाएगा जितना नुकसान हुआ। राजेश नागर जी ने? हाँ जी। और कैबिनेट मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो? उसके बाद यही बात आई है कि जैसे भी आप जितना नुकसान हुआ, जैसे वो पंजाब है, हमारे तो पंजाब है, हरियाणा, उसमें घना नुकसान हुआ। भैंस लाखों भैंस मर चुकी है। इधर भी घना ही
नुकसान हुआ है। जब प्लॉटिंग लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है लाखों- चारों तरफ। हाँ जी, यहाँ के प्लॉटिंग है सामने, जस्ट सामने जहाँ मैं हाथ दिखा रहा हूँ उस तरफ भी प्लॉटिंग है। वहाँ भी एक गुड्डू नाम का लड़का रहता है, वहाँ प्लॉट के साथ डूब चुका है, उसे दुआ सब कुछ गिर चुकी है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी नुकसान हुआ है सरकार को जल्द से जल्द सुनाई करनी चाहिए और ये अनशन नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द सुनाई करनी चाहिए और जितना डूबा खेत है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आखिरकार इनका दुख दर्द देखिए, बहुत दुख है, बहुत और दर्द है। इनका साथी कौन है? इनका साथी सरकार है। सरकार इनको देखे और इनको समझे। बड़ा दुख है। हम तो यही तो चाहते हैं। मंदिर की दशा आपने देखी और इनके खेत, इनकी भैंसे, इनका इतना नुकसान हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर ये दशा देखिए, ये पहले भी बाढ़ आई थी, इसकी वजह से पहले टूट चुका था, फिर दोबारा टूट गया। इतना कटाव दे दिया सबमर्सिबल और नल हाँ बिल्कुल यहाँ से बेकार खत्म हो चुका है। फसल डूब चुकी है वहाँ से सफेद। पर हमारे युवा गांव के लोग इसको जल्द से जल्द उसी दौरे में लेके आएंगे। अभी यहाँ पर तिरंगा, ये मंदिर का झंडा लगाया जा रहा है, वो खराब हो चुका है। युवा पीढ़ी बहुत अच्छी है हमारे क्षेत्र की और हमारे गांव के बच्चे। हाँ जी, पर लेकिन जितना भी भाई ललित नागर ने जो पहले ठोकर लगवाई थी अब तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, किसी ने नहीं कराया। एक हमारे बाबू सतवी किसान जी है, उनने ठोकर लगवाई थी कट्टान की। अच्छा, जब भी नहीं रुक पाया, वहाँ घना 20 फुट गहरा हो गया, घना ही कटाव। बीजेपी सरकार में ठोकर लगी थी या नहीं? नहीं लगाई जी। मतलब आप बोलते हो कि कांग्रेस सरकार में ठोकर लगी थी। हाँ जी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ ठोकरों पे? भाई ललित नागर विधायक साहब ने काम करवाया था, विधायक साहब ने इतने पानी में गए। ललित नागर ने तो कांग्रेस सरकार छोड़ दी है। हाँ जी, छोड़ तो दिए, पर उसने अपना काम जब भी कराया समाज सरकार में रहे या ना रहे, वो समाज सेविक बने रहे हमेशा। बना रहे, उसने काम बढ़िया कराया था। वो समाज के लिए बहुत अच्छे इंसान है। ललित नागर जी, आपने वोट दी थी उनको? अभी हाल फिलहाल में वोट दी थी जो चुनाव चले गए? दी थी, मैंने दी थी उसको वोट। फिर मैंने उसको वोट भी दी थी, उसको सपोर्ट भी किया था। और जहाँ भी उसको कंधे से कंधे मिला के रहे थे। और हम तो ललित नागर को अब भी बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ भाई ललित नागर भी आए थे देखने लिए और राजेश नागर भी आए थे भाई, और उनको राजकुमार चैनल का जो न्यूज़ वाले भैया थे वो भी आए थे, जमुना के लिए देख के गए थे। उनने कोई ऐसी कोई सुनवाई नहीं करी थी। पर हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, उस सरकार को मुआवजा देने लिए मांग करते हैं हम अपनी ज़मीन जायदाद के लिए। जो हमें डूबा में जितने खेत आए हैं, जितना नुकसान हुआ, हम यही चाहते हैं आप लोगों से, अगर जितना भी नुकसान हुआ है ज़मीन में, जितना फसल डूबी है, हमारा हर्जाना दिया जाए। ठीक है, बस हम ये चाहते। ओके। आखिरकार ये बड़े दुख है और इतने दुखी है ये, इनका कौन है? इनकी है सरकार। ये इतने परेशान हैं, इतने हयात है, इनकी भैंसें, इनकी फसलें, बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ एक जैसा। और इनके पास इस टाइम कुछ नहीं है। चारों तरफ मंजर तबाही का मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये इतने आहत है इस बाढ़ से और इतने प्रभावित हो चुके हैं, बहुत दुखी है। इनकी आंखों की तरफ देखिए, इनका कौन है? इनकी सरकार है। तो इनको आप समझे। और आखिरकार मैं यही कहूँगा कि देखिएगा चारों तरफ मंजर फैला हुआ है, चारों तरफ जिधर देखे उधर तबाही मची हुई है। देखिएगा इनकी जो फसलें हैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ये इनका खेत है, देखिएगा। और इधर यमुना जी, ऐसा बताते हैं पवन जी उधर से जमुना कट चुकी है। हाँ जी, वो किधर है आप बता सकते हैं थोड़ा? इस तरफ है जहाँ ये सामने जो बहुत बड़ा पेड़ है, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है सफेद वाला जी, इसके सामने है, जस्ट इसके पास है। हाँ जी जी, ये दशा अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल उलट थी, आज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो आप समझिए सरकार, जहाँ तक भी मेरी ये आवाज़ जा रही है, जो इनकी सपोर्ट कर सके, जो इनकी आवाज़ सुन सके, जो इनकी आवाज़ों को बुलंद कर सके। आखिरकार ये इतने परेशान हैं, इनका कोई नहीं है, इनका दुख दर्द समझे और इनकी हेल्प करे कोई भी। अभी मुआवजा देने के लिए बात सरकार से चल रही है, कब मुआवजा आएगा, कब इन्हें मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि कोई भी जैसी मदद हो सके इनकी मदद करे। और पवन जी, और क्या डिमांड है आपकी सरकार से? मेरी डिमांड तो यही है जी, अभी स्कूल में
गरीब आदमी के लिए खाना आया था। हाँ, अभी कौन आए थे? वहाँ आए थे वो पटवारी साहब आए थे। अच्छा, पटवारी। हाँ, पटवारी साहब जो दायरा करेंगे इसका, हाँ जी। दौरा करेंगे। जो मुआवजा दिलवाने की बात कर रहे थे, लिखवाए है। 7-8 गांव है जो पंचायत के। अच्छा। हमारे इधर बैठते 4 गांव 5 गांव ऐसे बैठते हैं। हाँ जी। बल्कि हम बड़े अंदाजे से बोल रहे हैं। देखो बड़ा दुख है, इनको बड़ा दुख है। हाँ जी। और इनकी बात समझे आप। मैं यही कहूँगा कि बड़ा दुख है, बहुत अभी इनका गरीब कोई आदमी नहीं को है। खाना खिलाया प्लीज़। गया था। हाँ जी। अभी स्कूल में सरपंच साहब बैठे थे, सुनील सरपंच साहब अभी बैठे थे वहाँ पर। वहाँ से उन्होंने मुआवजा के लिए मांग की है। गांव की पंचायत भी बैठी है। अच्छा। वहाँ से आया था मैं, जब भी वहाँ के आए के देखा तो घना दुख सा उठा। मंदिर की दिशा नहीं देखी जा रही मेरे पे, बहुत दिक्कत है। देखो। मैं चाहता हूँ, मैं तो अपने दिल से कह रहा हूँ, पहली बात तो ये जो भी मांग कर रहे हैं, जो कोई गरीब आदमी है, जो जितना पैसा लगता है ना उसको पता लगता है, जो जमीन खेती करता है। कोई लगा के देखो कितनी पैसा लगता है ज़मीन में। सरकार को मांग तो करनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। ये सरकार के पीछे ही जनता रहती है। जनता भी ये सोचती है, हम सरकार को वोट दे देते हैं, जिता देते हैं, वो हमको हमारे लिए बात की नहीं समझते। अभी वहाँ से आए थे हम, वहाँ स्कूल से, वहाँ के खाना खिलाया जा रहा था। गरीब आदमी बेचारे जितने माली है, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए खाना आया था। सरकार ने, सरपंच साहब ने मांग की थी, खाना मंगवाया था, उसको खाना खिलाया। और वहाँ से अब खाना खा के वहाँ से आए के खिला के जब आए थे वहाँ से